Hello dear student, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg. And in this video, I'm going to explain you about the endocrine glands, their hormones and associated role in homeostasis. I mean to say कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं और वो हार्मोन हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस जो प्रोसेस होता है उसको मेंटेन करने में कैसे सक्षम है, क्या रोल निभाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम्स काम करते हैं। आई मीन टू से आवर बॉडी इज कंप्राइजेस ऑफ 11 systems and all the 11 systems work together in a single unit which is called organism। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक लेवल एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज वन ऑफ दीज 11 सिस्टम्स। इन 11 सिस्टम में से एक सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। एक ग्लैंड्स होती हैं डक्टलेस जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन, और एक ग्लैंड्स होती हैं एक्सोक्राइन जिसका मतलब होता है विद डक्ट्स। अब इसको भी समझो। एक ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशंस को यानी कि अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालती है तो उसको एंडोक्राइन बोलते हैं, और दूसरी ग्लैंड्स जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन को ना डालकर किसी डक्ट के थ्रू यानी किसी पाइप के थ्रू सिक्रीशन को ब्लड के अंदर डालती हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन इस वीडियो में हम करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो अब हम बात करें हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन क्या होते हैं। तो वन लाइन डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। तो हार्मोन हमारे अंदर एक रसायन है, हमारे अंदर एक केमिकल है और जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है कि बॉडी के अंदर नेचुरल कैपेबिलिटी होती है कि बॉडी अपने जितने भी वाइटल्स होते हैं जैसे हार्ट रेट, टेम्परेचर, ब्रीदिंग रेट, तो उन सभी को कांस्टेंट रखना चाहती है ताकि हमारी बॉडी में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो उस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बॉडी क्या करती है कि बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चाहे माइनस में हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, एक्सट्रीम हो, लेकिन बॉडी क्या करती है अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब इस होम्योस्टेसिस में हार्मोन्स का क्या रोल है वो आप इसमें समझने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट ग्लैंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? एड्रीनल का मतलब होता है जो ग्लैंड किडनी के एक सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो। एड का मतलब होता है सरफेस, रीनल का मतलब होता है किडनी। तो किडनी के अबव कुछ इस ग्लैंड का कुछ पार्ट किडनी के पीछे होता है और कुछ किडनी के ऊपर होता है, तब इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और इसका जो पहला हार्मोन हमारे अंदर सिक्रीट होता है दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन होम्योस्टेसिस में क्या फंक्शन करता है? इट रेगुलेट द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में नमक यानी कि सॉल्ट जो होते हैं और कितना पानी होना चाहिए उन दोनों की अमाउंट को बैलेंस करता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। एंड इट ऑल्सो मेंटेन ब्लड प्रेशर दैट इज 120/80 mmHg इज अवर नॉर्मल प्रेशर। तो हमारी बॉडी के नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का काम है। So this is the role in homeostasis to maintain blood pressure and salt water balance, and this is the role played by aldosterone hormone secreted by adrenal gland। नेक्स्ट आता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया गया एक और हार्मोन जिसका नाम है कोर्टिकोस्टेरॉइड। इट कंट्रोल द फंक्शंस इन बॉडी, एक्ट एज एंटी इन्फ्लामेटरी
मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, मसल स्ट्रेंथ, रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। तो जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है ये एक से ज़्यादा काम कर रहा है हमारी बॉडी में। ये सबसे पहले क्या है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, मतलब हमारी बॉडी में किसी तरह की इन्फ्लामेशन, किसी तरह की सोजिश, स्वेलिंग आदि को रोकने का काम करता है। और साथ ही ये जो हार्मोन है कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, साथ में हमारी मसल्स की जो टोन होती है, मसल स्ट्रेंथ होती है, उसको भी कंट्रोल करता है। ओके, एंड सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करता है। सो दैट्स वाई एड्रीनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल एस ग्लैंड, SSS, इट मीन्स शुगर, सेक्स एंड सॉल्ट। सो नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। इट इज़ द मास्टर ग्लैंड इन अवर बॉडी एंड इट्स फर्स्ट हार्मोन इज vasopressin, which is also known as anti-diuretic hormone, that is ADH. सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करता है जब वाटर की ज़रूरत होती है, एंड जब वाटर ज़रूरत नहीं होती तब ये काम नहीं करता, तब हमारे को यूरिन की जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आई मीन टू से कि अगर बॉडी में वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करना है, बॉडी में अगर एक्सेस वाटर है तो ज़्यादा यूरिन की प्रोडक्शन होएगी, अगर बॉडी में कम वाटर है, ज़रूरत से कम है, तो यूरिन की प्रोडक्शन को रोकना होता है। तो ये काम एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज ADH और वैसोप्रेसिन करता है, एंड दिस इज क्रिएटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट हार्मोन आता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन दैट इज ACTH। अब ACTH क्या करता है, इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स दैट इज एस्ट्रोजन इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरॉन इन मेल। मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन को मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोजन, एंड फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्शन को रेगुलेट करने का जो काम है दैट इज ऑफ ACTH एंड इट इज ऑल्सो बीइंग सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड GH। सो अब इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान की जो ग्रोथ होती है, किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ होती है, दैट डिपेंड्स प्योरली ऑन ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन की अगर ओवर प्रोडक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इंसान की, और उसको बोलते हैं गिगाटिज्म। गिगेंटिज्म का मतलब होता है ओवर ग्रोथ। ओके, और अगर GH हार्मोन कम रिलीज होता है, एज पर द नीड रिलीज नहीं होता, तो जो हाइट होती है वो बहुत कम रह जाती है और उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंसान की हाइट को कंट्रोल करना, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना, वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टिमुलेट द प्रोटीन प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे जो बड़ा रोल है दैट इज ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना ग्रोथ हार्मोन का काम है, तभी हमारी ग्रोथ होती है। और साथ में ये हमारी बॉडी के अंदर फैट्स जो होती हैं, जिसको हम लिपिड भी बोलते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी बॉडी में फैट्स होती हैं वो ज़्यादा हमारे शोल्डर एंड बटक्स के ऊपर होती हैं। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट इज ऑल्सो बीइंग रेगुलेटेड बाय दिस हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन secreted by pituitary gland is LH, that is called luteinizing hormone, and FSH, that is follicle stimulating hormone। अब LH और FSH दो ऐसे हार्मोन हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स द कैपेबिलिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन। अपने जैसे बच्चे पैदा करने की जो समर्था होती है उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा रोल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ओके, सो दीज हार्मोन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स दैट इज एस्ट्रोजन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स। अब ये दोनों हार्मोन FSH एंड LH दोनों मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल्स में ये स्पर्म बनाने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं और फीमेल में एग पैदा करने की जो
प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इट स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जब एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी होनी होती है, डिलीवरी होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो बच्चा वेजाइना के थ्रू जब बाहर आता है तो उस टाइम पे जो लेबर पेन होनी चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो लेबर पेन में बेसिकली होता क्या है कि यूट्रस के अंदर यानी कि बच्चेदानी जो होती है उसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होती हैं ताकि बच्चा पुश होकर बाहर आ जाए। तो ऑक्सीटोसिन उस कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाए। ओके, तो ऑक्सीटोसिन का एक तो ये रोल हो गया, और ऑक्सीटोसिन का साथ में एक और भी रोल होता है कि जब एक लेडी की जो डिलीवरी हो जाती है यानी कि बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क है उसको सिक्रीट करना, उसमें भी ऑक्सीटोसिन का सिग्निफिकेंट रोल होता है ताकि बच्चे को जो मदर मिल्क मिलना है वो प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन के दो रोल हो गए एंड ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो बीइंग सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, जैसे मैंने आपको ऑक्सीटोसिन का बताया कि वो ब्रेस्ट में से मिल्क को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, तो जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क की प्रोडक्शन के लिए अपना रोल प्ले करता है। मतलब ब्रेस्ट जो मिल्क होता है, ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को एनहांस करना, दैट इज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। सो अभी तक हमने एड्रीनल ग्लैंड के 2 हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड के 7 हार्मोन कवर कर लिए हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। अब ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब थायराइड एक अलग से ग्लैंड का नाम है, तो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन, T3 एंड T4 2 हार्मोन होते हैं। ठीक है, इसके थायराइड ग्लैंड के। अब थायराइड ग्लैंड काम तब करेगी जब उसको स्टिमुलेशन मिलेगी। अब स्टिमुलेशन कहाँ से मिलेगी, पिट्यूटरी के हार्मोन से जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। सो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बाकी ग्लैंड है वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फ्लुएंस में काम करती हैं, तभी हम इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। अब नेक्स्ट ग्लैंड आती है किडनी। तो किडनी बेसिकली एक ऑर्गन है जिसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब उसका भी काम है ब्लड को फिल्टर करके सॉल्ट और एक्सेस वाटर को रिमूव करना। लेकिन साथ में किडनी एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है, तो किडनी एक ग्लैंड की तरह भी काम करती है। सो सबसे पहला जो हार्मोन है किडनी के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला वो है रेनिन एंड एंजियोटेंसिन। ओके, इट कंट्रोल ब्लड प्रेशर, मतलब रेनिन एंड एंजियोटेंसिन दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। बोथ डायरेक्टली एंड ऑल्सो प्ले रेगुलेटिंग एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। मतलब जो रेनिन एंड एंजियोटेंसिन है वो डायरेक्टली भी अपना रोल प्ले करते हैं, साथ में ये दोनों मिलकर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ये रोल प्ले कर रहे हैं टू मेंटेन ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। अब किडनी का नेक्स्ट हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो इंसान की बॉडी के अंदर RBC दैट इज रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को एनहांस करता है, बहुत ज़्यादा करता है। अगर एरिथ्रोपोइटिन ना हो तो RBC की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है पैंक्रिया। अब पैंक्रिया हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी ग्लैंड है जिसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इसका जो कुछ पार्ट है दैट इज एंडोक्राइन एंड कुछ पार्ट है दैट इज एक्सोक्राइन। ओके, मतलब एक ही ग्लैंड के अंदर दोनों पार्ट्स हैं, एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है। अब बात करेंगे इसके अंदर 4 तरह के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। मेन हम बात करने वाले हैं अल्फा एंड बीटा की। जो अल्फा सेल होते हैं पैंक्रिया के, दे सेक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, ठीक है, अब एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। ठीक है जी, तो इसके बाद क्या होता है
कि जब आप स्टारवेशन में होते हैं, मतलब आपको भूख लगी होती है और आपके पास कुछ खाने का टाइम नहीं है लेकिन आप काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए उस टाइम पे। तो आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड एनर्जी को पूरा करने के लिए जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन होता है उसको वापस ग्लूकोज बनाकर ब्लड में लेके आना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकागॉन। ओके। और ऐसे ही जब ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमें नहीं चाहिए, तो उसको ग्लाइकोजन बनाकर वापस लीवर में भेजना, ये काम होता है इंसुलिन का। सो वी कैन से दैट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन बोथ आर द एंटागोनिस्ट हॉर्मोन्स। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटी काम करते हैं और हमारी बॉडी में ग्लूकोज के बैलेंस को, सॉरी ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है ओवरीज। अब ओवरीज क्या है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल पार्ट्स का एक पार्ट है। सेक्सुअल जितने भी पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसका एक पार्ट होता है ओवरीज। ओवरीज पेयर की फॉर्म में होती हैं, मतलब 2 ओवरीज होती हैं फीमेल में। तो ओवरी का काम होता है एग की प्रोडक्शन करना, ठीक है। एग से ही फर्टिलाइजेशन होकर बच्चा डेवलप होता है, बच्चा पैदा होता है। तो ओवरी हार्मोन भी सेक्रेट करती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं और प्रोजेस्टेरॉन को फीमेल प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। अब एस्ट्रोजन क्या काम करता है? इट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट। तो मीन्स के फीमेल के जो करेक्टर होते हैं, फेमिनिज्म के जो करेक्टर होते हैं, वो एस्ट्रोजन के कारण ही डेवलप होते हैं। और साथ में फीमेल का जो यूट्रस है और उसकी ब्रेस्ट है और साथ में बोन हेल्थ है, तो इस सभी को मेंटेन करना एस्ट्रोजन का फंक्शन है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? टू स्टिमुलेट द लाइनिंग ऑफ यूट्रस फॉर फर्टिलाइजेशन। हर मंथ लड़की को मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उसमें क्या होता है कि यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, तो उसको मेंटेन करना ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है, ताकि हर मंथ जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो। नेक्स्ट ग्लैंड आती है पैराथाइरॉयड ग्लैंड। अब थाइरॉयड ग्लैंड के बाद पैराथाइरॉयड ग्लैंड भी होती है जिसका हार्मोन है PTH, इसको पैराथॉर्मोन बोलते हैं। एंड दिस इज द हार्मोन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। मतलब हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम होना चाहिए, कितने आयंस होने चाहिए कैल्शियम के, तो उसको मेंटेन करना पैराथाइरॉयड ग्लैंड का काम है और पैराथाइरॉयड हार्मोन का काम है। अब आता है थाइरॉयड ग्लैंड। थाइरॉयड ग्लैंड क्या करती है? इसके जो हार्मोन्स हैं दे कंट्रोल आवर मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई हम खाना खाते हैं तो वो खाना ब्रेक डाउन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके। तो खाने से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं उससे हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें बनती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जो चीज़ें बॉडी में टूटती हैं उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना ये थायराइड का काम है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स का फंक्शन है। तो जब भी कोई जैसे ओबिसिटी है, मोटापा है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है, लीन हो रहा है, तो दोनों केसेस में उसकी जो थायराइड है उसका टेस्ट किया जाता है। या तो थायराइड की ओवर प्रोडक्शन चल रही है या फिर अंडर प्रोडक्शन चलती होती है। तो थायराइड एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है जो अभी इंडियन पीपल में बहुत ज़्यादा पाई जाने लगी है कि थायराइड की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल नहीं रहती। सो उसको हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एंड थायराइड हार्मोन ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बॉडी, मैचुरेशन, नर्वस सिस्टम एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म। अगला आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड का अगला हार्मोन, दैट इज एपिनेफ्राइन। तो एड्रीनल ग्लैंड के 2 हार्मोन हम वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुके हैं। तो अगला हार्मोन इसका है एपिनेफ्राइन। अब एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन, अभी ये क्या है, ये इनेंशियोमर्स होते हैं केमिस्ट्री में कि दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है एपिनेफ्रिन का और नॉर एपिनेफ्राइन का। ओके। अब एपिनेफ्राइन करता क्या है? इट इंक्रीज द हार्ट रेट। मतलब जो
हार्ट का रेट है, हार्ट का पंपिंग रेट है, उसको इंक्रीज कर देता है। हार्ट बीट हमारी 72 टाइम्स पर मिनट होती है नॉर्मल, तो ये उसको 72 टाइम पर मिनट से ज़्यादा कर देगा। और साथ में बॉडी की जो ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी है कि हम कितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, और ये उसको भी इंक्रीज कर देता है। साथ में एपिनेफ्राइन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को भी एनहांस करता है। तो जब भी हम किसी फियरफुल कंडीशन में होते हैं तब एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तब हमारे अंदर एपिनेफ्राइन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी होती है, और जिसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ओके, तो एड्रिनल ग्लैंड का नेक्स्ट हार्मोन मैं आपको बताया नॉर एपिनेफ्राइन। अब ये क्या करता है, ये भी मेंटेन करता है बॉडी के ब्लड प्रेशर को। अगला आता है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत प्राइमरी हम बोल सकते हैं पार्ट है। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं मेल का, और इसका जो काम है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, डेवलप एंड मेंटेन द मेल सेक्सुअल करेक्टर। अब मेल के अंदर जो करेक्टर होते हैं, जो मेल के खुद के करेक्टर हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फीमेल में बताया था, फीमेल के जो सेक्स करेक्टर होते हैं वो एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। क्लियर है जी। अब बात करने वाले हम पीनियल ग्लैंड के बारे में। अब जो पीनियल ग्लैंड होती है दैट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एंड इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या करता है, इट मेंटेन्स द बायोरिदमिक क्लॉक। हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक होता है जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं। तो सर्काडियन रिदम का मतलब क्या होता है कि हर इंसान का एक साइकिल होता है टाइम का, कि वो उसकी नींद कब खुलती है, कब वो सोना चाहता है, कब वो काम करने के लिए ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई रात को ज़्यादा पढ़ के एक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा पढ़ पाता है, किसी की दिन में काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो बॉडी का एक अपना ही रिदम होता है, एक अपना ही क्लॉक होता है जिसको सर्काडियन रिदम बोला हमने। तो उसको रेगुलेट करना पीनियल ग्लैंड का काम है और मेलाटोनिन हार्मोन का काम है। ठीक है जी, ये आपकी बॉडी के स्लीप साइकिल को, नाइट आवर्स को, मतलब यही रेगुलेट करने का काम करता है। अब आगे आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ये हमारे अंदर रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं GHRH। जैसे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला बॉडी की, वैसे ही हाइपोथैलेमस को बोलते हैं रिलेइंग सेंटर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड भी तब कोई हार्मोन रिलीज करेगी जब उसको हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा। और हाइपोथैलेमस अपना सिग्नल कैसे देगा, इट विल रिलीज अ रिलीजिंग हार्मोन। ओके, जैसे हमने 7-8 हार्मोन पढ़े पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो सभी को सिक्रीट करने के लिए एक अलग रिलीज हार्मोन होता है। ठीक है, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज करना है ग्रोथ हार्मोन, तो उससे पहले हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, तब ये सिग्नल मिलेगा पिट्यूटरी को। उसके बाद जो पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करेगी। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ने कब सिक्रीशन स्टार्ट करनी है, कब सिक्रीशन इनहिबिट करनी है, वो हाइपोथैलेमस बताएगा। सो यू कैन सी हेयर इट इज रिटन दैट रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन रिलीज द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब जो हाइपोथैलेमस है वो डिसाइड करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने कब किसी हार्मोन को रिलीज करना है या इनहिबिट करना है। हाइपोथैलेमस का नेक्स्ट हार्मोन है थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। इट रेगुलेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब TSH की प्रोडक्शन पिट्यूटरी ने कब करनी है, कब नहीं करनी, इट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय हाइपोथैलेमस। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस का अनदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनाडोट्रोपिन किसको बोलते हैं, टेस्टिस और ओवरी के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन्स को गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने जब भी LH और FSH को प्रोड्यूस करना है हमारी बॉडी के अंदर, सो दैट विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब क्या होगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं तो ओवर प्रोडक्शन कर देगी किसी चीज़ का, या अंडर प्रोडक्शन कर देगी। सो हाइपोथैलेमस ने उसको रेगुलेट करना है कि जितनी ज़रूरत है हार्मोन की उतनी ही मात्रा में हार्मोन को रिलीज किया जाए, ना तो ओवर प्रोडक्शन हो ना ही अंडर प्रोडक्शन हो। क्योंकि किसी भी हार्मोन की अगर ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर, तो दोनों ही कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती हैं।
ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये भी हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इट रेगुलेट एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक रिलीज इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। आई मीन टू से कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होना है, कितनी अमाउंट में होना है, वो सब हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा। एंड लास्ट ग्लैंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इंसान की बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो थाइमस ग्लैंड डिसअपीयर हो जाती है। अब थाइमस ग्लैंड हमारे अंदर करती क्या है? इट सिक्रीट्स ह्यूमरल फैक्टर्स। ह्यूमरल फैक्टर को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। एंड थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स विच इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अब जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेल्पर टी सेल्स। तो ये दोनों लिम्फोसाइट हमारे अंदर मिलकर इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। मतलब कि हमारे अंदर एक नेचुरल कैपेसिटी होती है बॉडी की टू फाइट विद द फ्यूचर इन्फेक्शंस। तो हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर आता है तो उसके साथ फाइट करने का जो काम है वो लिम्फोसाइट्स करते हैं, और इसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ओके, तो इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा रोल है थाइमस ग्लैंड का, क्योंकि ये स्क्रीट कर रही है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स which produce antibodies in our body. So this was all about the various endocrine glands, their hormones and their respective role associated with maintenance of homeostasis in body. So thank you, thanks for watching.